ये आमिर ज़िया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब ये बताइएगा, आज बड़ी कंपोस्ट किस्म की उन्होंने एक तकरीर की है। अच्छा, मैं ज़ाहिर सी बात है आने से पहले यानी नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने से पहले उनकी तकारीर, उनकी गुफ्तगू, मैं ये सोच रहा था कि मुस्लिम लीग नून बयानिया क्या बनाएगी, लेकिन अब शायद इस बात ये वाज़ेह हो चुका है कि जो अभी 16-18 महीने की हुकूमत PDM की थी, लेड बाय शहबाज शरीफ साहब, लेड बाय मुस्लिम लीग नून, वो बयानिए का हिस्सा नहीं होगी। हाँ, ये 13 से लेकर 17 तक का दौर, उससे पहले के अदवार वो उनकी बयानिए का हिस्सा हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर? सुमान साहब, बात यह है कि जो अगर हम उसके जायज़ा लेना कि जो असल चैलेंज है नवाज शरीफ साहब के साथ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका बयानिया जो था उसमें आपको गुस्सा नज़र नहीं आया, लेकिन तलखी थी उसमें, एक उनका सेंस ऑफ लॉस था, उनको एक गुस्सा भी था, एक वो खुद कहते हैं कि जी बड़े ज़ख्म उन्होंने खाए हैं, वो सब अपनी जगह। और यकीनन उन्होंने जब शुरू में जो अपनी तकरीर को बिल्डअप किया वो अपने दुखों से ही किया, अपने ऊपर जो उनके बकौल उनको मसाइब झेलने पड़े, जो उनको बकौल उनके मजालिम झेलने पड़े। और वाकई इंसानी लम्हा होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि वाकई आपके ऊपर जो केसेस दुरुस्त भी हों या गलत भी हों, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर आपका कोई करीबी जो रफ़ीक है, कोई आपका ज़िंदगी का साथी है, वो बीमार हो तो उसके एक इंसानी पहलू निकल आता है। अच्छा, लेकिन वो सब अपनी जगह, लोगों को जो ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैं समझना ये चाहिए कि जो उनके चाहने वाले होंगे उनको तो बड़ा वो इस दुख में शरीक हुए होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि सियासत में बाज़ औक़ात दिल नहीं होता, जो उनके नक़ाद होते हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। और वो ज़ाहिर है कि अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, नवाज शरीफ साहब उसी को मुखातिब कर रहे थे, उसी से वो थे कि जी इवोक करें हमदर्दी की फीलिंग्स जो हैं, तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में किया। अच्छा, उसके बाद उसका जो दूसरा एलिमेंट था वो ये था कि उन्होंने अपनी मादी की कारकर्दगी के ऊपर बात की। अच्छा, ये वो मतलब दावे हैं कि जिसके ऊपर नून लीग ने हमेशा अपनी कहते हैं ना कि कैंपेन का, इंतखाबी मुहिम का उन्होंने एक वो बिल्ड किया है, एक मुहिम बिल्ड, कारनामे उनके, कारनामे जो बकौल उनके कारनामे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि सिक्के के दो रुख होते हैं कि जो जिसको वो कारनामा बयान करते हैं, बाज़ लोग उस पर जो उनके नक़ाद हैं उनका कहना ये होता है कि जी वो उस तरह की पॉलिसीज़ थी कि जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान मुश्किल में भी पड़ा। यानी कि अगर उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा किया तो लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट आज पाकिस्तान को करनी पड़ रही है तो उसके ऊपर लोग तनकीद करते हैं, रेंटल पावर वाला मामला, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह जो अगर आप बात करें कि जी उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने की बात की, तो लोग कहते हैं जी बोरोड मनी के ऊपर क्या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्या हम लोगों को पहले एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। तो इस किस्म की बहस हो सकती है और समझ में आता भी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की बहस बिल्कुल एक मैं समझता हूँ जायज़ है कि हो सकती है। ये उनके दावे हैं, लेकिन जो उनके नक़ाद हैं उसके ऊपर यकीनन तनकीद करेंगे। फिर जो उसका तीसरा एलिमेंट था कि जी उन्होंने कहा पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और जो तीसरा एलिमेंट जो मैं कहूँगा ज़्यादा हम था कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा, मैं किसी के साथ जो है बदले की सियासत नहीं करना चाह रहा, जो मेरे ख्याल में मुस्बत पैगाम था। लेकिन हमेशा वो कहते हैं कि जी सियासत में नीयत तो बदल जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वेल्ड तरीके से नवाज शरीफ साहब ने जो है ये भी कहा कि मुझे किसने निकाला था, क्यों निकाला था, और कौन जिम्मेदार था कि जिसने जब धरने की सियासत हो रही थी और हम तो फिर भी मेंशन किया उन्होंने अपनी स्पीच में। तो उन्होंने वेल्ड तरीके से कहते हैं पर्दे में उन्होंने थोड़ा सा तस्करा किया, तो नीयत बदल सकती है। चौथी और आखिरी बात, अहम जो बात है वो ये कि उन्होंने कहा जी जो दावे किए कि मैं ये करूँगा कि महंगाई का खात्मा करेंगे, वो डॉलर को मज़ीद सस्ता करेंगे, और उन्होंने कहा जी एनर्जी प्राइसेस जो हैं, बिजली की कीमतों में मैं कमी करूँगा, पाकिस्तान को तरक्की दूंगा, और खुदा आपका भला करे कि हमारे जो फॉरेन रिलेशन है उसको हम रीथिंक करेंगे, अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। इसमें हर मौजू पे अलग अलग हम बात कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इंतजार था कि उसमें वो बताएंगे कि जी क्या गाइडलाइन होंगे, किन अमूल पे। देखें, दावे तो हम कर सकते हैं कि जी महंगाई कम होगी, लेकिन पाकिस्तान के पास जो फिस्कल स्पेस है और ये सब कुछ करने से पहले जो सख्त फैसले करने पड़ेंगे वो कैसे करेंगे, कहाँ से, क्या उनको किसी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, कहीं से इमदाद की उम्मीद है। वो जाहिर है कि अभी बहुत कबल वक्त है ये बात करना, लेकिन वो कहते हैं अफरीद जो होता है वो तफसील में छुपा होता है। तो नवाज शरीफ साहब ने वो जाहिर है कि तफसील में नहीं किया, और हर चीज़ जाहिर है कि पहली तकरीर में नहीं भी कही जाती, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने जो कहते हैं कि बट 6 साल के बाद बकौल खुद उनके उन्होंने किसी जलसे से खिताब किया, तो उसमें जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसके लिए उन्होंने मुस्बत पैगाम दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके चैलेंजेस जो है ख़त्म हो गए। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मौका देंगे कि हम उनके चैलेंजेस पे भी बात करें, है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।